साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर हाई कोर्ट से इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई कर्मचारियों के संबंध में की गई है और क्या कुछ तर्क इसमें दिए गए हैं सरकार की ओर से और क्या कुछ तर्क विपक्ष के द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए हैं। कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। इसको लेकर सुनवाई हुई है और सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो सरकार की तरफ से दलील दी गई है, उसमें जो सरकार के वकील हैं उनको सुनवाई के लिए कुछ वक्त और दिया गया है ताकि वे अच्छे से इस पर अपना पक्ष रख सकें। तो आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी और तब से लेकर अब तक प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर मध्य प्रदेश में रोक लगी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर 14 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में समय मांगा गया है, जिसके पीछे कारण बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं CS वैद्यनाथन और तुषार मेहता को हाई कोर्ट में बहस के लिए नियुक्त किया गया है। सरकार ने निवेदन किया है कि चूंकि दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य का पक्ष रखेंगे, इसलिए उन्हें तैयारी के लिए समय दिया जाए। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये मांग स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय कर दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुयस मोहन गुरु ने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि सरकार के द्वारा जो चार्जशीट पेश किया गया है वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि आंकड़े जनगणना के आधार पर हैं या फिर सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर हैं। इस पर कोर्ट ने तुलनात्मक वस्तु स्थिति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि नई पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं हुआ है, यह भी बताया जाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लागू नई प्रमोशन नीति 2025 को लेकर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने याचिका दायर की है। इससे पहले सुनवाई 12 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच की उपलब्धता न होने के कारण इसे 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि पिछली सुनवाई में कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी को नई नीति के तहत पदोन्नति नहीं दी जाएगी। मामले में भोपाल निवासी डॉक्टर स्वाति तिवारी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि हाईकोर्ट पहले ही साल 2002 के प्रमोशन नियमों को RV राय केस में रद्द कर चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने नए सिरे से वही नीति लागू कर दी, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया है। नए पदोन्नति नियमों को मोहन यादव कैबिनेट ने 17 जून को मंजूरी दी थी और इसके बाद सरकार ने 19 जून 2025 को नए नियम बनाकर अधिसूचना जारी करके उसे लागू कर दिया है, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ली और ना ही पुराने नियम से पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत किया गया है। इसी वजह से जब इन नियमों के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने नए और पुराने नियम के अंतर को स्पष्ट करने के साथ इस बात पर सरकार से जवाब मांग लिया कि सरकार की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस क्यों नहीं ली गई। जब नियम तैयार हो रहे थे तब भी ये विषय उठा था, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में प्रदेश में प्रमोशन और आरक्षण पर रोक लगा दी गई। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि प्रमोशन में आरक्षण पर जो रोक है वह किस वजह से लगी थी। तो साल 2002 में तत्कालीन सरकार ने प्रमोशन के नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। ऐसे में जो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं वे प्रमोशन पाते गए, लेकिन अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी इसमें पिछड़ गए। जब इस मामले में विवाद काफ़ी बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंच गए
और उन्होंने कोर्ट से प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का आग्रह किया। कोर्ट को तर्क दिया गया कि प्रमोशन का फ़ायदा सिर्फ एक बार मिलना चाहिए और इन तर्कों के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। तभी से प्रमोशन पर रोक लगी हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी है और पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फ़र्क है। सरकार इसका कोई भी साफ जवाब नहीं दे पाई है। तो फिलहाल के लिए सुनवाई हो चुकी है, लेकिन जो नए अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं उनको तैयारी करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया है। इसके बाद अगली जो सुनवाई है वह की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।